हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरपीएफ एसआई 2024 एग्ज़ाम में आए हुए बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है एच डिक्सन ने जाइलम में जल परिसंचरण की व्याख्या करते हुए संसंजन तनाव सिद्धांत का पहला विस्तृत विवरण कब दिया था? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1937। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1914 में दिया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवांशिक कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित की थी। ऑप्शन ए विल्हेम जॉनसन, ऑप्शन बी आर्चिबाल्ड गेरार्ड, ऑप्शन सी मार्शल निरेनबर्ग, ऑप्शन डी एरिक वोन शेमार्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मार्शल निरेनबर्ग। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए पेट में ऐंठन, ऑप्शन बी प्रवाहिका, ऑप्शन सी उल्टी, ऑप्शन डी बुखार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उल्टी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एन्यूक्लोइड्स के संबंध में गलत है? ऑप्शन ए विपरीत ध्रुवों पर गुणसूत्रों का असमान वितरण, ऑप्शन बी आमतौर पर यह अनियमित अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है, ऑप्शन सी किसी गुणसूत्र सेट में एक या अधिक गुणसूत्र या तो गायब हैं या उनकी अधिक प्रतियां हैं, ऑप्शन डी वे जीव जिनकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों के 2 से अधिक सेट होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एलील, ऑप्शन बी फेनोटाइप, ऑप्शन सी जीनोटाइप, ऑप्शन डी क्रोमोसोम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एलील। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कई कारक किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो सीमित कारकों का नियम लागू होता है। यह नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए प्रेस्टली, ऑप्शन बी एंगेलमैन, ऑप्शन सी कैल्विन, ऑप्शन डी ब्लैकमैन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्लैकमैन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वायरल संक्रमण का नाम बताइए जिसे सिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है और जो त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते या छाले पैदा करता है। ऑप्शन ए हर्पिस जोस्टर, ऑप्शन बी हर्पिस सिम्प्लेक्स, ऑप्शन सी हर्पिस साइटोमेगालो, ऑप्शन डी हर्पिस एप्स्टीन बार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हर्पिस जोस्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में भारत में 4 विरल रोगों के लिए प्रजातिगत औषधियाँ उपलब्ध कराई, जिनमें से नेटिसिनोन का उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए विल्सन का रोग, ऑप्शन बी गोसेर का रोग, ऑप्शन सी ड्राइविट और लेनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम, ऑप्शन डी टायरोसिनेमिया टाइप 1। राइट आंसर है ऑप्शन डी टायरोसिनेमिया टाइप 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचथियोफिस बेडोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वन से संबंधित है? ऑप्शन ए पादहीन उभयचर, ऑप्शन बी लघुपाद उभयचर, ऑप्शन सी लंबे पश्चपाद उभयचर, ऑप्शन डी न्यूनकृत अग्रपाद उभयचर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पादहीन उभयचर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में आंत हुकवर्म रोग एस्केलमेंथिसिस की किस प्रजाति के कारण होता है? ऑप्शन ए एनसाइलोस्ट्रोमा ड्यूडेनल, ऑप्शन बी ट्राइक्यूरियस ट्राइक्यूरिया, ऑप्शन सी स्ट्रोंगिलॉइड स्टेरियोलिसिस, ऑप्शन डी एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनसाइलोस्ट्रोमा ड्यूडेनल। इसका राइट आंसर है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। इची कुरोसावा द्वारा जिब्रेलियम अम्ल की खोज किस वर्ष की गई थी, जो बीज अंकुरण और कोशिका प्रचुरोद्भवन को उद्दीपित करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1975। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1926। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिसंबर 2023 में भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने एक औषधि सुरक्षा चेतावनी जारी की थी, जिसमें स्वास्थ्य पेशेवरों और रोगियों को डैश गुणधर्मों वाली मेफ्टोल की प्रतिकूल प्रक्रियाओं की निगरानी करने की सलाह दी गई थी। ऑप्शन ए हिस्टामिनोरोधी, ऑप्शन बी जवररोधी, ऑप्शन सी अम्लता नाशक, ऑप्शन डी प्रतिकुंडू औषधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जवररोधी। सबसे अधिक समुपयोजित पाले जाने वाले और वाणिज्यिक गैर सतूत रेशम कीटों में से एक एरी सिल्कवॉर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए एंथेरिया माइलिटा, ऑप्शन बी फिलोसामिया रिसीना, ऑप्शन सी मॉरिस अल्बा, ऑप्शन डी बॉम्बेक्स मोरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फिलोसामिया रिसीनी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। 23 युग्म गुणसूत्रों पर मौजूद प्रोटीन कोडिंग जीन की अनुमानित संख्या डैश होती है? ऑप्शन ए 30,000 से 35,000, ऑप्शन बी 40,000 से 45,000, ऑप्शन सी 20,000 से 25,000, ऑप्शन डी 10,000 से 15,000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 20,000 से 25,000। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छाले होते हैं? ऑप्शन ए HSV1, ऑप्शन बी HPV, ऑप्शन सी H7N9, ऑप्शन डी WNV। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए HSV1। उच्च रक्तदाब कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक इंडोल एल्किलॉइड औषधि रेसरपिन डैश से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए सिनकोना ऑफिसिनारम, ऑप्शन बी पेपेवर सोमनिफेरम, ऑप्शन सी रावोल्फिया सरपेंटिना, ऑप्शन डी डिजिटेलिस पुरपुरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रावोल्फिया सरपेंटिना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्के की गुणसूत्र संख्या 2n डैश है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 20। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी सवाना परिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति है? ऑप्शन ए जेब्रा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी जिराफ, ऑप्शन डी शेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाथी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पटल में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक विषमांगी पॉलीसेकेराइड समीपवर्ती पादप कोशिकाओं को मजबूत करता है तथा पादप उत्तकों को संयोजकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए म्यूसिन, ऑप्शन बी एल्गिन, ऑप्शन सी पेक्टिन, ऑप्शन डी काइटिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पेक्टिन। शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है? ऑप्शन ए कोर्टिसोल, ऑप्शन बी वेसोप्रेसिन, ऑप्शन सी मेलाटोनिन, ऑप्शन डी एराइथ्रोपोइटिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोर्टिसोल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर डैश के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रेस हार्मोन, ऑप्शन बी सिग्नलिंग हार्मोन, ऑप्शन सी डिफेंस हार्मोन, ऑप्शन डी हर्बिसाइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हर्बिसाइड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? ऑप्शन ए एनेलिडा, ऑप्शन बी टीनोफोरा, ऑप्शन सी प्लेटीहेल्मिंथिस, ऑप्शन डी एस्केलमिंथिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एस्केलमिंथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवाल्फिया सरपेंटिना एक डैश है? ऑप्शन ए कृमि परजीवी, ऑप्शन बी एड्स में योगदान देने वाला जीव, ऑप्शन सी औषधीय पादप, ऑप्शन डी जहरीला सांप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी औषधीय पादप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज की S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है? ऑप्शन ए टेलोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी प्रोफेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोफेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधारभूत खाद्य वर्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? ऑप्शन ए अनाज द्वारा कैलोरी का 75% से अधिक का आपूर्ति होना चाहिए, ऑप्शन बी कच्ची सब्जियों और फलों को भोजन में शामिल करना चाहिए, ऑप्शन सी कैल्शियम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक बार दूध अवश्य लेना चाहिए, ऑप्शन डी प्रत्येक भोजन में प्रत्येक खाद्य वर्ग से कम एक या अधिक बार परोसना शामिल करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाली कोशिका द्रवी तंतु डैश कहलाता? ऑप्शन ए अंतर्द्रवी जालिका, ऑप्शन बी जीव द्रव्य तंतु, ऑप्शन सी तारकेंद्र, ऑप्शन डी तुर्कु तंतु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीव द्रव्य तंतु। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉस को गाढ़ा करने तथा ब्रेड और पेस्ट्री के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मुख्य विधि का नाम बताइए? ऑप्शन ए डेक्स्ट्रीनीकरण, ऑप्शन बी जिलेटिनीकरण, ऑप्शन सी कैरामेलिनीकरण, ऑप्शन डी पश्चयक्रमण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है जिलेटिनीकरण। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर के लिए आवश्यक 22 अमीनो अम्लों में से कितने अमीनो अम्ल मानव शरीर में उत्पादित नहीं होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लंबे वृक्षों की मोटी पत्तियों द्वारा निर्मित वर्षावन की दूसरी शीर्ष परत को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए निर्गत परत, ऑप्शन बी वन तल, ऑप्शन सी निमनस्थल वन विताल परत, ऑप्शन डी वितानावर्ण परत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वितानावर्ण परत। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिका जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादाप यानी सुडोपोडिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए संचलन और श्वसन के लिए उपयोग की जाने वाली कोशिकाओं की सतह पर स्थायी संरचना, ऑप्शन बी कोशिका के लिए ऊर्जा का उत्पाद करने वाले विशिष्ट कोशिकांग, ऑप्शन सी कोशिका को यांत्रिक आधार प्रदान करने वाली दृढ़ संरचनाएं, ऑप्शन डी गमन और पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली कोशिका झिल्ली के अस्थायी प्रवर्धन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
केवल महिलाओं में होने वाली निम्नलिखित में से किसे जन्मजात डिम्ब ग्रंथि अल्पवर्धन सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए टर्नल सिंड्रोम, ऑप्शन बी अलर्स डानलोस सिंड्रोम, ऑप्शन सी यूशर सिंड्रोम, ऑप्शन डी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टर्नल सिंड्रोम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को आप क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जियोटेक्सिस, ऑप्शन बी एपोटेक्सिस, ऑप्शन सी फाइलोटेक्सी, ऑप्शन डी थैलोटेक्सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फाइलोटेक्सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रसावर्गीकी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में आनुवंशिक अनुक्रमों का परीक्षण, ऑप्शन बी जीवों का उनकी आकारिकीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण, ऑप्शन सी जीवों का उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण, ऑप्शन डी जीवों का उनकी पारिस्थितिक भूमिकाओं के आधार पर वर्गीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जीवों का उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपसंग वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए स्तनधारी, ऑप्शन बी एवीज, ऑप्शन सी सरीसृप, ऑप्शन डी एरिकनिडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एरिकनिडा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हेमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है? ऑप्शन ए रक्तवर्णकर्ता, ऑप्शन बी मजारबुद, ऑप्शन बी पॉलीसिथीमिया वेरा, ऑप्शन डी थैलेसीमिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी थैलेसीमिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी ऑक्सीजोम, ऑप्शन सी ग्लाइओक्सिसोम, ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लाइओक्सिजोम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS यानी 4DS डिजीज़ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए घेंग, ऑप्शन बी हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी पेलेग्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पेलेग्रा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आनुवंशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए एक परिवार के पीढ़ियों के भीतर विशिष्ट विशेषकों की वंशागति को ट्रैक करना, ऑप्शन बी किसी जनसंख्या में व्यक्तियों के शारीरिक विशेषकों को मापना, ऑप्शन सी विशेषण जीवों को पोषण संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना, ऑप्शन डी किसी परिवेश में प्रजातियों के बीच पारिस्थितिक अन्योन्य का अध्ययन करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक परिवार के पीढ़ियों के भीतर विशिष्ट विशेषकों की वंशागति को ट्रैक करना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह जनन विधि जिसमें एक ही जनक संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए लैंगिक जनन, ऑप्शन बी प्रागण, ऑप्शन सी अलैंगिक जनन, ऑप्शन डी निषेचन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलैंगिक जनन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित अम्ल डैश होता है? ऑप्शन ए डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से वह पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण अंगों के लिए गद्दे के समान कार्य करता है और उनकी झटके तथा भारी चोटों से रक्षा करता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वसा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वंशागति के नियम चिरसम्मत आनुवंशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी अल्फ्रेड रसेल वालेस, ऑप्शन डी दामित्री मेंडेलीव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? ऑप्शन ए प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन बी कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना, ऑप्शन सी संरचनात्मक सहायता प्रदान करना, ऑप्शन डी आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप घटक जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल और पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है? ऑप्शन ए रंध्र, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी एपिडर्मिस, ऑप्शन डी जाइलम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जाइलम। नेक्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री। हमारा पहला प्रश्न है, यदि हेंडरसन हसेलबेच समीकरण में pH = pKa है तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए HA > A-, ऑप्शन बी HA = logarithm of A-,
ऑप्शन सी एच ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए माइनस, ऑप्शन डी एच ए इज इक्वल्स टू ए माइनस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6.0 टू 7.6 के बीच पीएच वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है? ऑप्शन ए एलिजारीन येलो आर, ऑप्शन बी मेथाइल ऑरेंज, ऑप्शन सी ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ऑप्शन डी थाइमोल थेलिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रोमोथाइमोल ब्लू। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। उस नीले फ्लोरेसेंट रंजन का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिका के रंजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए फ्यूशिन, ऑप्शन बी फेलोलाइडीन, ऑप्शन सी बोडीपी, ऑप्शन डी डीएपीआई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आजकल निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए बरफोर्ड विधि, ऑप्शन बी केजेल्डाइल विधि, ऑप्शन सी प्राडकर विधि, ऑप्शन डी नेस्लर विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केजेल्डाल विधि। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। सर्करामापी एक प्रकार का डैश है। ऑप्शन ए ध्रुवणमापी, ऑप्शन बी विवर्तनमापी, ऑप्शन सी दाब गेज, ऑप्शन डी व्यक्तिकरणमापी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ध्रुवणमापी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। प्राथमिक एमीन को किस ब्रंस्टेड अम्ल के साथ उपचरित करके डायजोनियम लवण बनता है? ऑप्शन ए क्लोरस अम्ल, ऑप्शन बी फॉस्फोरस अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरस अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रस अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रस अम्ल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी कांच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। निम्नलिखित अम्लों को अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है कि 3 स्ट्रक्चर, जो 3 नंबर पे स्ट्रक्चर वो ठीक है। ऑप्शन बी में फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन सी में दिया गया सेकंड, ऑप्शन डी में दिया गया फर्स्ट। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, जो स्ट्रक्चर दिया गया वो सही है इसके लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसे घ्राण सूचक का उदाहरण माना जा सकता है? ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी मैथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी चाइना रोज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्याज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रण मिलाया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी माल्टोडेक्सट्रीन, ऑप्शन सी मेलामाइन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माल्टोडेक्सट्रीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक डैश है। ऑप्शन ए आयनीकृत गैस, ऑप्शन बी कम इलेक्ट्रॉन वाली उदासीन गैस, ऑप्शन सी आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं, ऑप्शन डी द्रव और गैस के बीच की अवस्था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमोनिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद क्या होंगे? हमें एक रिएक्शन दी गई है, उसमें एक रिएक्टेंट दिया गया है, प्रोडक्ट पूछा गया है, तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी Na2 ZnO2 सॉलिड और H2 गैस। पूरी रिएक्शन बनेगी 2NaOH प्लस Zn सॉलिड, ये रिएक्टेंट है, हमें प्रोडक्ट मिलेगा इससे Na2 ZnO2 और H2 गैस। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्रव्य के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए द्रव्य के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है, ऑप्शन बी द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऑप्शन सी द्रव्य के कणों के बीच में जगह होती है, ऑप्शन डी द्रव्य के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द्रव्य के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सिरका अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन ए विनेगर, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी इमली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विनेगर सिरका अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान किसी विलयन में उदासीनता को दर्शाता है? ऑप्शन ए -14, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 0। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पीएच 7 की जो वैल्यू होती है वो विलयन में उदासीनता को दर्शाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल। चींटी के काटने में जो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपके कुछ डाउट हैं तो प्लीज़